A very warm welcome to everyone and a very good morning to all of you. So this is your Sakshi ma'am and today we are going to discuss some of the super awesome previous year questions related to KVPY. ठीक है, जो PYQs KVPY में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उनको आज मैं तुम सबके सामने डिस्कस करूंगी. ठीक है, so early morning का टाइम है and I want every one of you should be properly awake. ये नहीं कि सोते सोते पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करना. ठीक है, so फटाफट से अगर ऐसे ही बिना नहाए धोए आ गए हो तो इट्स ओके, फटाफट से एक बार फेस वॉश करके आओ ताकि नींद ना आए लेक्चर में. वैसे आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि लेक्चर इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें नींद नहीं आएगी. ठीक है, और कुछ बहुत डिसेंट क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में करेंगे. ठीक है, so let's get started with the class 11th 12th chemistry और हमें क्रैक क्या करना है KVPY. भाई साहब KVPY की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, कुछ चेंजेस हैं इन द एंटायर प्रोसेस, कुछ इंटरव्यूज नहीं होंगे, है ना. सो ये सारी चीजें हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो गाइस शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे बच्चे KVPY के लिए प्रिपेयर करते हैं इंडिया में. ठीक है, एंड बहुत कम जगहों पर इतने अच्छे तरीके से KVPY की पढ़ाई कराई जाती है. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट. तो ऐसे बच्चों के लिए वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंडिया के हर बच्चे तक ये पूरा जो नॉलेज का भंडार है ना वो पहुंच सके. ठीक है, so with this positivity first of all share the video. Okay, so I can see so many new names in the chat, so let me do one thing. एक बार अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ छोटी सी. I'll make it very small. So guys, my name is Sakshi Vora. Many of you already know me. I am a pass out of IIT Roorkee. ठीक है, 10th में और 12th में I was a CBSE state topper. 12th में I was also awarded with KVPY fellowship. ठीक है, जिस पेपर के लिए हम पढ़ रहे हैं I am myself a KVPY fellow. ठीक है, मुझे खुद KVPY की फेलोशिप मिली थी, बट मेरे टाइम पे तो इंटरव्यू हुआ था, अब की बार नहीं है इंटरव्यू. ठीक है, एंड थोड़ा सा और डिटेल बताती हूँ अबाउट KVPY. इसी फेलोशिप को यूज करके, ठीक है, you must have heard about Indian Institutes of Sciences which is in Bangalore. सुना इसके बारे में. ठीक है, I have done intern there in IISc Bangalore. I have worked as an intern in IISc Bangalore for around like 6 months. 3 महीने एक बार करी थी, 3 महीने दूसरी बार इंटर्न करी थी. ठीक है, तो किसी को भी अगर इंटर्नशिप इन IISc Bangalore के बारे में पूछना है, KVPY की डिटेल्स चाहिए तो फुल ऑन कमेंट्स में लिखा करो. आई विल ट्राई to include all these things in my upcoming video जिससे तुम्हारा कहीं ना कहीं फायदा होगा. ठीक है, so okay, moving back now, I have been teaching chemistry and I have more than 6 years, around 7 years of experience now teaching students like you जो JEE के लिए, NEET के लिए, CBSE के लिए, KVPY, BITSAT और बहुत सारे other competitive exams के लिए पढ़ाई करते हैं. ठीक है, okay, now moving on to one of the very important thing कि मैम जैसे अभी आपने बोला कि यू विल गाइड अस अबाउट KVPY, कहाँ हम आपके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, है ना. ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम अभी हम कमेंट्स में लिखेंगे तो शायद आप सब बच्चों का रिप्लाई ना करो, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारी क्वेरीज डिस्कस करते हो. यस, देयर आर 2 सच प्लेटफॉर्म्स. सबसे पहले तो तुम्हें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. लिंक है livedaily.me/chat. अगर इस टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन करोगे, ठीक है, मैं किस टाइम लाइव आ रही हूँ, नॉट ओनली मी, कोई भी टीचर किस टाइम लाइव आ रहा है, ठीक है, उनकी स्पेशल क्लासेस कब हैं, उन टीचर्स ने कोई नोट्स अपलोड करे हैं, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग इन दिस टेलीग्राम ग्रुप. फाइन, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, दिस इज द हाई टाइम. सो मेनी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अ मेंबर. नाउ आई थिंक इट्स द राइट टाइम इवन यू शुड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. हर नोटिफिकेशन सेशन के रिगार्डिंग, किसी PDF के रिगार्डिंग इट विल बी शेयर्ड हियर. ठीक है, इसके अलावा अगर मैम हमें और डिटेल में मतलब सारी चीजें समझनी है, हमें आपसे पर्सनल तरीके से पढ़ना है, एकदम पर्सनलाइज एजुकेशन हमें चाहिए. ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो हमें रिक्वायर्ड है, मतलब मुझे लेट्स से ये वाला चैप्टर में अभी टफ लग रहा है तो पहले मुझे यही चैप्टर करना है. ठीक है, मतलब आई वांट एवरीथिंग इन वन थाली, पूरा एक थाली में सजा के अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना, सो गाइस दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म व्हिच इज Unacademy's plus classes.
क्या है ये प्लस क्लासेस? दीज आर योर लाइव रेगुलर क्लासेस, रेगुलर टाइम पर लाइव क्लासेस होती है अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। खूब सारे डाउट रिमूवल सेशंस होते हैं, खूब सारे टेस्ट सीरीज का एक्सेस तुम्हें मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। जो क्लास का पैटर्न है, ठीक है, वहां पर ना सिर्फ सीबीएसई पढ़ाया जाएगा, आई एम माई सेल्फ अ ट्यूटर एट दिस प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मेरी हर क्लास में पूरी कोशिश होती है कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, चाहे वो नीट के हो, चाहे जेई के हो, चाहे सीबीएसई के हो, ऑल दीज क्वेश्चंस आई कीप ऑन डिस्कसिंग इन ऑल ऑफ माय प्लस क्लासेस, ठीक है। सिलेबस पूरा कराती हूँ, साथ साथ ये सारे एग्जाम्स की तैयारी चलती है। और इससे भी एक बहुत अच्छी चीज बताओ, यहाँ पर ना जो क्लास का पैटर्न है, ठीक है, जो क्लास में टेक्निकल जो चीजें हैं वो इस टाइप की हैं कि तुम्हें अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। मतलब इतने सारे क्विजेस एग्जाम से पहले तुम दोगे, इतने सारे टेस्ट सीरीज जो है वो तुम लोगे, हर टीचर क्लास में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, पोल होते हैं, लीडर बोर्ड आते हैं, कि वो कॉम्पिटिटिव फील ना अपने आप ही अंदर आ जाती है। तो ये जो हमारा, एक मिनट चीज बोलूंगी, हर सेशन में मैं बोलती हूँ, ये जो फोबिया होता है ना हमारा, जिसको हिंदी में बोलूं तो ये जो डर होता है ना हमारा एग्जाम से, वो एकदम दूर हो जाएगा अगर तुम प्लस की क्लासेस अटेंड कर रहे हो। ये मेरी गारंटी है, मैं अपना वर्ड देती हूँ तुम्हें कि यू विल नॉट बी हैविंग एनी फोबिया रिलेटेड टू एनी ऑफ द एग्जाम अगर यू आर अ रेगुलर प्लस क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और ज्यादा डिटेल जिसके बारे में बताऊंगी वीडियो के एंड में, ठीक है। बट अभी के लिए एक छोटा सा अमाउंट बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल अमाउंट है। देखो, जो ग्रेड 11th के स्टूडेंट है ना, उनको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं एंड दे कैन आल्सो गो फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। तो उनको बेटर पड़ता है 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ज्यादा सस्ता पड़ता है, प्लस यू विल बी एबल टू स्टडी फॉर बोथ द 2 ईयर्स, एकदम फ्लो में पढ़ाई करोगे, कोई बीच में रुकावट नहीं आएगी, वन टाइम पेमेंट एंड इट्स डन, ठीक है। जो ग्रेड 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका फायदा ये है कि वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले ले, ठीक है। इनमें उनको ज्यादा फायदा पड़ेगा क्योंकि 2 साल का लेके इतना कोई यूज नहीं है। अगर यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, ठीक है, तो यू शुड गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। और जो स्पेशल केसेस हैं, जिन्होंने पहले से सोच रखा है कि नहीं मैम हमें ड्रॉप करना है, हमने पहले से सोच रखा है, देन माइट बी यू कैन गो फॉर अ 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्राइसेस बताऊं तो बहुत मिनिमल है। अगर मैं 11th और 12th के स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, सो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 15K और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 25K। तो यहीं पे ही देख लो, जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन बड़ा होगा ना, प्राइस सस्ता है, ठीक है। इससे भी अगर ज्यादा डिस्काउंट में प्राइस चाहिए, यू कैन यूज दिस कोड साक्षी लाइव। ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोड साक्षी लाइव कैपिटल लेटर्स में यूज करोगे, इस कोड को यूज करोगे तो यू विल फर्दर गेट a 10% डिस्काउंट। और अब जो प्राइस पड़ेगा that is 13.5K for 1 year and 22.5K for 2 years, that's it। मतलब अगर मैं एवरेज देखूं ना तो अप्रोक्सीमेटली 900 पर मंथ पैसा भरना है तुम्हें, यू जस्ट हैव टू पे अराउंड 900 पर मंथ। और बहुत ही धांसू धांसू टीचर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जेई, नीट, हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर। और मतलब अगर इसको भी मैं तुम्हें कहूँ ना कि लेट्स से 900 पर मंथ है ना, इसको भी 30 डेज से डिवाइड करो तो भाई साहब सिर्फ 30 पर डे, दैट्स इट। और इसको भी 3 सब्जेक्ट से डिवाइड करो तो 10 पर डे की क्लास आ रही है फॉर 1 सब्जेक्ट। आई डोंट थिंक एट ऑल कि ये कुछ भी महंगा है, राइट। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें अवेलेबल होंगी। और जो प्राइस है दैट इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ जो तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जो अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, वो प्राइस, मतलब टीचर्स इस प्राइस को देख के नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि मतलब वी लाइक टीचिंग, है ना, वी लाइक शेयरिंग आवर नॉलेज। तो ये तो एक सेकेंडरी चीज है, ठीक है। बट बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे। तो अगर यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। कोड यूज करोगे मैम का तो मैम खुश तो हो ही जाएंगे, ठीक है। ओके, सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ी जल्दी दिखा दिया था, एक काम करोगे, सबसे पहले लेट्स से मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आज, लेट्स से, ठीक है। तो 1 to 20 सीरियल नंबर अपने नोटबुक में लिख लो। जो क्वेश्चन सही होगा उस पे तुम
टिक डाल देना, जो गलत होगा उस पर रॉन्ग डालना, मुझे लास्ट में बताना कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। मेरे आंसर डिस्कस करने से पहले तुम खुद क्वेश्चन को ट्राई करना। डन? चलो, सो भगवान जी का नाम ले लो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंट-2-ene इज। सोचो, 4 ऑप्शन है, आयुपेक नेमिंग का क्वेश्चन है। आई एम वेरी श्योर जिस बच्चे ने ग्रेड 10th में आयुपेक अच्छे से किया था, ठीक है, ग्रेड 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वो है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उस चैप्टर में अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा था तो भी तुम ये आंसर दे दोगे, फाइन। इसके अलावा जिन बच्चों ने मेरी नॉमेनक्लेचर की वीडियोस, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने नॉमेनक्लेचर की खूब सारी वीडियोस कराई हैं, एवरी क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हें करना क्या है, अनअकैडमी की ऐप पे जाओगे, वोरा 2704 इस आईडी को फॉलो करो, ठीक है। मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने खूब सारी स्पेशल क्लासेस ली हैं और ये टॉपिक नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कराया है 10 या 12 घंटे में। मतलब इतनी डिटेल में नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करा रखा है कि उससे ज्यादा मेरी गारंटी किसी टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मतलब मैं फुल गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर ये वीडियोस देख ली नॉमेनक्लेचर की तो यू विल बी प्रो इन नेमिंग ऑर्गेनिक, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों ने कर लिया है, आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंट-2-ene इज, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 2, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 2, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी, यहाँ तो फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो डी तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है, और पेंट मतलब 3 4 5, वैसे देखा जाए तो आंसर तो हमारा आ गया ए, इजीली आंसर आ गया। ये क्यों नहीं होंगे देखना, 3 4, यहाँ पे तो 4 पे मिथाइल है, 1 या 2 पे मिथाइल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ये 2017 का क्वेश्चन है। आज हम 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम्हारे सामने है किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे मेरी रेगुलर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, अगेन गारंटी मेरी है कि उन बच्चों का ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक नहीं पता तो नाम सर्च करो साक्षी वोरा, अनअकैडमी क्लास 11 12 चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यू कैन गेट ऑल दीज डिटेल्स फ्रॉम देयर। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस, कौन सा कार्बो एनायन, 4 कार्बो एनायन है, इसमें से बताना है सबसे स्टेबल कार्बो एनायन कौन सा। तो मैं सबसे पहले खोल के लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सी सी सी, 4 कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब प्राइमरी कार्बो एनायन है, ठीक है ना। सी सी पे नेगेटिव, सी सी, ये है हमारा सेकेंडरी कार्बो एनायन। अब ध्यान से देखते जाओ, प्राइमरी कार्बन एनायन में ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। सेकेंडरी में ये भी डायरेक्ट दे रहे हैं और ये दो तो डायरेक्ट दे रहे हैं, तो तुम्हें पता है ना कि सेकेंडरी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, मतलब सेकेंडरी कम स्टेबल है, तो 2 1 से कम स्टेबल होना चाहिए, तो ए तो आंसर हो नहीं सकता। 2 1 से कम स्टेबल होना चाहिए, बी भी आंसर नहीं हो सकता। 2 1 से कम स्टेबल होना चाहिए, तो या तो आंसर होगा सी या डी, है ना। दो को देखते ही आ गया मुझे। अब देखना, अगर इसको मैं बनाऊं तो ये है हमारा टर्शियरी कार्बो एनायन। भाई साहब ये तो बिल्कुल ही गंदा होता है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट दे रहा है, ये डायरेक्ट दे रहा है, तो ये डायरेक्ट दे रहा है, मतलब ये ऑर्डर क्लियर है कि 3 सबसे कम स्टेबल है, देन 2 एंड देन 1, तो 3 सबसे कम स्टेबल है, 3 2 1 ठीक लग रहा है, 3 2 1 ठीक लग रहा है। आंसर आया, या तो 4 सबसे ज्यादा है या 4 सबसे लीस्ट स्टेबल है ना। देखो जरा भाई साहब, फिनाइल लगा हुआ है, सी पे नेगेटिव है, यहाँ पे सी और सी है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है। तुम्हें पता है ना, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एक और कलर से ड्रॉ करती हूँ, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के अंदर जाएगा, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, कहने का मतलब बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। और अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, लेस नेगेटिव चार्ज,
मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ सबसे ज्यादा, देन 1, देन 2, देन 3। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया सबको समझ कि व्हाट इज द प्रोसीजर कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था? क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। सो चलो एक बार मैं देख लेती हूँ सब सेटिंग वेटिंग सही है, बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछते जाना, ठीक है। मैं हर वीडियो के लास्ट में कमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइव चैट्स, कमेंट्स में हर वीडियो के एंड में जरूर पढ़ती हूँ। तो कोई भी तुम्हें जेन्युइन डाउट हो, ठीक है, बातें करने वाला डाउट नहीं, तो कमेंट्स में लिख दिया करो, आई विल डू, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिएक्शन दे रखी है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन इज, ये ग्रेड 12th में आता है, ये ग्रेड 11th में जनरली नहीं पढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए केवीपीवाई ऐसे स्ट्रीम में पूछा जाता है, ये 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये मार्क कर लेना, कपलिंग रिएक्शन पढ़कर जाना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? बेंजीन पे N2+Cl- की रिएक्शन हो रही है फिनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ये बनेगा, ये बनेगा, ये या ये, ABCD, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? लिखते जा रहे हो आंसर्स? मतलब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि या तो आता होगा या नहीं आता होगा, बस इसमें कुछ सोचने वाला ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये क्या है? इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये जो फिनोल है, तुम्हें पता है ऑक्सीजन बहुत न्यूक्लियोफिलिक सेक्टर नहीं होता, खुद जाके बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, ये तो पहले ही मना कर देना, ऑक्सीजन जाके खुद से बॉन्ड नहीं बनाता। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने यहाँ से लोन पेयर शेयर करेगा, ध्यान से देखो। अच्छा इसको यहाँ ले आओ, फिर ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ध्यान से देखो। यहाँ पर आया पैरा पोजीशन पे नेगेटिव, ऑर्थो पे भी नेगेटिव आएगा, पैरा पे भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर ऑर्थो से अटैक कराएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो ये जो पैरा से नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। अगर पूरा लिख के दिखाऊं मैं तो कुछ ऐसे से बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान से देखो, इस पे पॉजिटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है, और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव, ये इधर गया, यहाँ नेगेटिव, ये इधर, ये इस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव जो है नाइट्रोजन का खत्म हो गया। तो मतलब क्या बनेगा, फिर वापस से रेजोनेंस होगा और वहां से OH वापस आ जाएगा। तो D विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? क्या करना था, इस OH ने रेजोनेंस करा, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे खूब सारा नेगेटिव आया, इस खूब सारे नेगेटिव ने सबसे कॉर्नर वाले नाइट्रोजन पे अटैक किया ताकि सेंटर वाले नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, सो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। डाई बन गई, जो डाई फॉर्मेशन होता है ना कपलिंग रिएक्शन से, दिस इज द डाई वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब जो बच्चे ज्यादा डिटेल में, मतलब केवीपीवाई के अलावा अगर तुम जे या नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो कमेंट्स में मुझे बताओ इसका कलर क्या होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस डाई, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे इस डाई का कलर बताओ, ठीक है। चलो, सो आंसर्स कमेंट्स में आते रहेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें इस वाले स्क्रीन पे पढ़ने में मजा आता है या वो जो छोटा ब्लैक वाला सेक्शन था उसमें मजा आता है? और अगर इस पे मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत से इन्होंने ये पूरा का पूरा सेटअप कराया है घर पे, तो अगर ये अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर कि सब बच्चे इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि तभी वो कहते हैं ना हमें मोटिवेशन फील होती है, राइट। चलो, सो सेशन को लाइक करना, अगर लिटरली क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो लाइक द सेशन और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबका फायदा हो सके। ओके, इन द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कुछ ऐसा बना दिया, 1 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो। जो अच्छे स्टूडेंट्स है ना वो ये जरूर सोचेंगे दोनों एक ही पोजीशन पे लगे हुए हैं, मतलब दोनों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सेम पोजीशन है, तो ब्रोमो को 1 क्यों बोला, क्लोरो को 3 क्यों बोला, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो क्यों बोला, 1 क्लोरो 3 ब्रोमो क्यों नहीं बोला? जिन्होंने मेरी नॉमेनक्लेचर की वीडियोस देखी है उनको ये पता होगा। याद है मैंने सिखाया था, अगर दोनों हैलोजेंस हैं और दोनों को सेम पोजीशन मिल रही है
तो प्रायोरिटी उसको देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, क्योंकि बी सी से पहले आता है, तो ब्रोमो को 1, क्लोरो को 3, ठीक है। ओके, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम, 2 सोडियम के साथ हमें रिएक्शन करानी है। in the presence of ether, what is the major product? Woods reaction पढ़ रखी है, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। वुड्स रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या होता है ये तो पता होगा ना। तो 2 सोडियम, आई एम सो सॉरी, तो 2 सोडियम आएंगे यहाँ पे, मान लो सेंटर में है, एक इसको ले जाएगा, एक इसको ले जाएगा। सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को खींच के निकल जाएगा, क्या बनेगा, इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड टूट गया, तो अब यहाँ पे ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या निकल जाएगा, 2 नहीं, एक निकलेगा NaCl और एक निकल जाएगा NaBr। सो D विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन, वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन था, कोई गड़बड़ नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था, फाइन। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिसिटी का क्वेश्चन जो है वो जेई नीट केवीपीवाई तीनों का फेवरेट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो जेई और नीट के लिए भी पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड है, सबसे पहले नाइट्रोजन पे लोन पेयर लगा दिया करो। मैं हर बार बोलती हूँ ना, किसी भी हेटेरो एटम की शान होती है उसके लोन पेयर, तो लोन पेयर लगा दो, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब कहां पर ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है। दोबारा क्या बोला मैंने, बेसिसिटी मतलब कहां मोर लोन पेयर्स विल बी अवेलेबल, जहां पर ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है वो कंपाउंड ज्यादा बेसिक है। देखना भाई साहब, NO2 तो एक -M इफेक्ट ग्रुप शो करता है, जिनको नहीं पता -M क्या होता है, जीओसी की वीडियोस देखो, मैंने अभी चल रही है आजकल, है ना। आई थिंक 10 या 11 लेक्चर्स हो गए, 12th लेक्चर हम करेंगे, तो वीडियोस देख लो, सारा समझ आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये लोन पेयर को बेंजीन को देगा, नाइट्रो ग्रुप अपने पास खींचेगा, तो इसके पास तो लोन पेयर ज्यादा है नहीं, तो कोई ऐसा जिसमें 1 काफी ज्यादा दे रखा तो गलती होगा। चलो, यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस नहीं है, जबकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन को देगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, खींचेगा। तो 2 में लोन पेयर सबसे ज्यादा होंगे, 2 में लोन पेयर सबसे ज्यादा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, 2 में सबसे ज्यादा है। आगे देखो, यहाँ पर ये वाले जो लोन पेयर है ना, ये वैसे तो देखो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ ये वाले लोन पेयर बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये फ्रीली पड़े रहेंगे, ठीक है, ये आराम से पड़े रहेंगे। बट द प्रॉब्लम इज ये इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड हैं जो काफी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, तो ये लोन पेयर बहुत जल्दी डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अरे भाई साहब, इसके तो लोन पेयर बिल्कुल रिंग में इन्वॉल्व है, इसके तो लोन पेयर भी सीधा रिंग में इन्वॉल्व है, तो कहने का मतलब कि 2 सबसे ज्यादा होगा, 4 और 1 कम होना चाहिए, 4 सबसे लीस्ट, तो यही हो गया। उसके बाद होगा 1 और 3 में से, देखना 1 और 3 में से, अब ध्यान से अगर देखो, सो वी हैव 2, कौन कौन सा ऑप्शन है, 2 1 3 4, 2 3 1 4, सोच के बताओ व्हाट विल बी द आंसर। 1 और 3 में से लोन पेयर किसके पास कम अवेलेबल है, यार अभी मैंने बोला ये लोन पेयर तो बेंजीन रिंग के अंदर जा रहे हैं, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बहुत कम अवेलेबल है, जबकि ये एज सच पड़े हैं। तो सबसे ज्यादा 2 का, 2 से फिर कम 3 का, फिर होगा हमारा 1 और लास्ट होगा हमारा 4, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे समझ, एकदम बेसिक तरीके से चलो, जहां पर लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे मतलब उस कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा, तो यहाँ पर तो कहीं रेजोनेंस हो नहीं रहा, तो 4 मतलब 2 की सबसे ज्यादा होगी, ये बात सही हो गई, ये भी सही हो सकता था। उसके बाद 4 दोनों में ही दे रखा है कि लीस्ट है, इसको चेक करो ना करो, बस 1 और 3 में से चेक करो। 1 में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कम होगा, और 3 में नहीं हो रहे तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, सिंपल क्वेश्चन है, periodic classification of elements and periodicity in the properties। जिन बच्चों को नहीं पता, अगेन अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाना,
Vora2704 इज माई ID. फॉलो करो. 2 to 3 PM एवरी इवन डेट पे क्लास होती है. लाइक 14, 16, 18 हर इवन डेट पे क्लास होती है. प्लस की क्लास चल रही है हमारी ऑन द टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. और जिनको नहीं पता, जिनको प्लस नहीं लेना, फ्री क्लासेस अटेंड करनी है. 2 to 3 PM हर और डेट पे क्लास होती है. आज नहीं होगी, कल होगी. ठीक है. तो हर और डेट पे क्लास चल रही है. बहुत सारी क्विजेस, बहुत सारे टॉपिक्स हम स्पेशल क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं. यू ऑल कैन ज्वाइन और उन सब क्लासेस का जो जितना मतलब फायदा ले सकते हो लो, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं. तो जरूर पढ़ो और जेई और नीट में मजा दो. ठीक है. The first ionization energy of sodium, boron, nitrogen and oxygen atom follows the order. कि सबसे ज्यादा ionization energy, he is talking about first ionization energy. So best thing is electronic configuration लिख लो. Sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी इजीली आंसर आ जाएगा, बट ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ. ये हो गया सोडियम का. देन बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1s2, 2s2, 2p1. देन नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3, है ना. 3 2 5 2 7. और ऑक्सीजन क्या होता है? 2p4. 1s2, 2s2, 2p4. अब देखना, सोडियम में तो 3s से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो सोडियम सबसे कम किन ऑप्शन में है? इसमें. तो ए और डी तो आंसर नहीं है, चिल मारो. अब इनमें देखो नाइट्रोजन का सोचने की जरूरत नहीं है. और सबसे ज्यादा क्यों है नाइट्रोजन का? क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है. क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो मतलब काफी स्टेबल है. इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो उसने दे ही रखा है. बस बोरॉन और ऑक्सीजन के बारे में सोच लो. बोरॉन में है 2p1, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो निकालना इजी है. ऑक्सीजन में 2p4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का साइज भी छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी है, तो इससे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ होगा. तो नाइट्रोजन के बाद होना चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होना चाहिए बोरॉन, बोरॉन के बाद होना चाहिए सोडियम. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाइट्रोजन और सोडियम में किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट ऑप्शन में था. बाकी बचा बोरॉन और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में से 4 इलेक्ट्रॉन है, एक को खींचना है, काफी टफ है. तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, देन बोरॉन, सोडियम. ठीक है. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था. आई होप सबको क्लियर हो गया. नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग P2O5, अच्छा, AS2O3, Sp2O3 and Bi2O3, the most acidic oxide. सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है? अगेन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. सोच के देखो व्हाट्स द आंसर. याद है, ये मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को ये चीज सिखाई हुई है. MOB मॉब और NMOA. इसको नमो सर के नाम से, नमो सर का नाम NAMO ऐसे ही आता है ना, तो उन्हीं के नाम से याद रख सकते हो. तो मॉब का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जो झगड़ा वगड़ा करते हैं उनको मॉब कहते हैं. ठीक है. तो इससे क्या होता है? मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या है? बेसिक होते हैं. ठीक है. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. और ये नमो सर के नाम से याद रख लो, जो नॉन मेटल के तुम्हारे ऑक्साइड्स हैं, तुम्हारे फेवरेट सर है ना फिजिक्स के, ये क्या होते हैं? एसिडिक. मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक. ठीक है. तो अब उसने पूछा मोस्ट एसिडिक, मतलब जो मोस्ट नॉन मेटेलिक होगा. सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं, वो कौन सा? ग्रुप नंबर 15. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब भारत से पीछे. ठीक है. मतलब मैं देखो यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस की जगह कुछ और नहीं बोलना चाहती, इसीलिए मैं चुपचाप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब भारत से पीछे बोल रही हूँ. फिल इन द ब्लैंक खुद कर लेना. तो जितना हम नीचे जाते जाते हैं, ये तो पता ही होगा कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है ना, या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है. तो सबसे ऊपर कौन सा है? फास्फोरस, P2O5. तो फास्फोरस क्योंकि एक बहुत अच्छा नॉन मेटल है, उसकी ऑक्साइड क्या होगी? एसिडिक. तो आंसर होगा P2O5. ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. जिनको ये दो ट्रिक्स पता है उससे ही सारा क्वेश्चन मतलब आधे सेकंड में हो जाना चाहिए. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना होता है. तुम खुद देख सकते हो कि जिस लेवल के अन अकेडमी के सारे टीचर्स की क्लासेस होती है,
उन सब के आगे अगर मैं ये क्वेश्चंस केवीपीवाई के देखूं तो दे आर नथिंग। अपनी क्लासेस से कंपेयर करूं, ये तो मतलब मैं 10th में बच्चों को पढ़ा देती हूँ, एमओबी एनएम एनएमओए, ये तो 10th की कॉन्सेप्ट है और केवीपीवाई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम के लिए जिसके लिए पूरे इंडिया के बच्चे एकदम पागलों की तरह एकदम मतलब फुल ऑन रिगरस मेहनत करते हैं, वो अगर तुम्हारे लिए इतने सिंपल क्वेश्चन हैं तो ये सोचो ना मतलब कि तुम्हें तो और ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ केवीपीवाई एकदम ऐसे नॉर्मल सा पेपर है तुम तो कर ही लोगे, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर कोई भी रेगुलरली तुम अनअकैडमी के टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हो, तो वो पेपर तुम्हारे लिए इजी होगा, ये गारंटी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो देखो ये क्वेश्चन हर वो बच्चा आंसर कर सकता है जो ग्रेड 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़कर आया है। अगर मैं 11th 12th के टर्म्स में बताऊं तो ग्रेड 12th का एक चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऐसा एक चैप्टर है 12th का, उसका ये क्वेश्चन है। तो 10th वाला भी दे सकता है आंसर। देखो, among potassium, magnesium, gold and copper, the one which is extracted by heating its ore in air, तो ये तो पता ही होगा ना, अगर किसी ओर को एयर में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। मतलब हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैथ्स वर्सेस केमिस्ट्री का रोस्ट बनाएं, क्योंकि तुम्हारे मैथ्स वाले सर भी एक ही घर में है, मैं भी सर के साथ हूँ, एक रोस्ट बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चे चाहते हैं एनवी सर एंड साक्षी मैम का रोस्ट आए यहाँ पर, तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द पॉइंट, अगर किसी और को एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रोस्टिंग। ये क्लियर हो गया। अब कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं तुम बोलो कि जिनको हम सिंपल हवा में हीट करने से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मेरी बात समझ लो, पोटेशियम और मैग्नीशियम तो आंसर आ ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर सो डैम रिएक्टिव कि सिंपल हवा में हीट करने से इनकी एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। इनके लिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं एक्सट्रैक्शन। तो तुमने पढ़ा होगा कॉपर का जो ओर होता है Cu2s, इसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉपर सल्फाइड ओर, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। इसकी अगर ऑक्सीजन के साथ हीटिंग करते हैं तो ये बनाएगा Cu2O प्लस SO2। इसको हम सेल्फ एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं या इसको हम सेल्फ रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ये होता क्यों है ध्यान से समझो। सबसे पहले कॉपर सल्फाइड जो है ना, ये कॉपर सल्फाइड है, ये कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है प्लस SO2, ठीक है। फिर ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब होता क्या है, जो ये खुद आधा मतलब कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो खुद कॉपर ऑक्साइड बना, ये खुद से कुछ और बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से कॉपर सल्फाइड के साथ वापस रिएक्शन करता है, Cu2s प्लस Cu2O टू फॉर्म Cu प्लस SO2। मतलब बाहर से हमने कुछ और नहीं डाला, सिर्फ ऑक्सीजन डाल के ही रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए इसको सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो द आंसर, क्लियर कट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज बी प्रॉपर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ग्रेड 10th के बच्चों को आना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अदरवाइज ग्रेड 12th पे एक्सट्रैक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, फाइन। मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, the metal ion with the total number of electrons same as S2 minus, मार्क कर लो, ये वर्ड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जो बच्चे मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हैं ना, रेगुलर स्पेशल क्लासेस, उनको पता होगा मैं हर बार बोलती हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का स्पीशीज का क्वेश्चन केवीपीवाई पूछता ही पूछता है, हर साल का पेपर उठा लो, किसी ना किसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर क्वेश्चन आता है। जिनको नहीं पता कि मैम की स्पेशल क्लासेस किस टाइम होती हैं, दिस इज माय आईडी Vora2704, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके इस आईडी पर जाओ, 2 PM to 3 PM एवरी ऑड डेट, ठीक है, जैसे 13, 15, 17 विदाउट फेल you will see my special classes 2 PM to 3 PM everyone can attend, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम,
इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। H2 माइनस में 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसी कोई स्पीशीज जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो। सोडियम में कितने हैं 11 माइनस 1 10, कैल्शियम में कितने होते हैं 20 में से 2 गया 18, सो बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये मैंने रॉन्ग डाला था, ठीक है, ए मत समझ देना, ठीक है। मैग्नीशियम में कितने होते हैं 12 में से 2 गया 10, स्ट्रोंशियम तो पता नहीं कौन से पीरियड में आता है, इसको तो सोचना ही नहीं है। तो आंसर सिंपली था कैल्शियम 2 प्लस, क्योंकि H2 माइनस और कैल्शियम 2 प्लस बोथ आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। एक बार किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हमेशा ही 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं है, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे N3 माइनस, ठीक है, Na प्लस O2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और 2 10, कितने 11 में से 1 गया 10, 7 और 3 10, तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, एक बार मैं देखती हूँ कि सब सही चल रहा है, यस एवरीथिंग इज ओके। क्वेश्चन है x ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, प्योर क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। जिनको नहीं पता, मैंने स्पेशल क्लास पे, प्लस क्लास पे, यूट्यूब पे हर जगह मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, जो भी तुम्हें मतलब किसी भी उसके थ्रू तुम पढ़ो, ठीक है, जहां तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है वहां पढ़ लो, बट मोल कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से पढ़ा रखा है कि सारे क्वेश्चन सिंपल लगते हैं। x grams of calcium dissolves completely in concentrated HCl। तो यार देखो मोल कॉन्सेप्ट के दो तरीके हैं, या तो किसी क्वेश्चन को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है तो उस क्वेश्चन को तुम सिंपल बैलेंसिंग से कर लो, दोनों चीजें तुम्हारे पास है, यू कैन डू इट विद व्हाटएवर वे यू वांट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन होती है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग 5.04 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, कितना बन रहा है 5.04 liters of hydrogen at STP। what is the value of x, कितना कैल्शियम रिएक्शन करेगा, ये क्वेश्चन। पहले बैलेंस कर लो, Ca plus HCl टू फॉर्म CaCl2 plus H2, HCl कितना है 2, बाकी HCl का कोई काम है नहीं तो बैलेंस करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना 1 मोल ऑफ कैल्शियम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, राइट, और 5.04 लीटर में कितने मोल हाइड्रोजन है उसको डिवाइड कर दो बाय 22.4 लीटर्स, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। ये सबको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम, तुम्हें कितना वॉल्यूम दे रखा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस व्हिच इज 22.4 लीटर। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, आई गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये किसके इक्वल है, इरेजर कहां से आएगा, इरेजर, ये इतना ज्यादा टच है, तुम देखो कि जरा सा मेरा हाथ लगता नहीं है कि बोर्ड पे लाइन आ जाती है, ध्यान से देखो। so number of moles of hydrogen will be equal to number of moles of calcium given mass, number of moles का ये फॉर्मूला भी तो होता है ना, given mass by molar mass। कैल्शियम का मोलर मास भाई ने 40 दे रखा है, बस इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी 9, सो c विल बी द आंसर, ठीक है। सिंपल सॉल्व कर लो, आंसर इजीली आ जाएगा। तो कितना आ गया, कैसे आया, x इज इक्वल टू 40 इंटू 5 बाई 22.4, ठीक है, बस यू गेट द आंसर, ठीक। देखो अगर मतलब तुम्हें सिंपल कैलकुलेशन नहीं भी करनी ना तो भी ऑप्शंस को देख के मैं तुम्हें आंसर करना सिखाती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ 40 इधर ले लो, 40 इंटू 5.04 बाई 22.4 है ना, मेरी बात सुनो, 5.04 को 1 मिनट के लिए 5 लिख दो, 22.4 को 1 मिनट के लिए 22 लिख दो, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेशन सिंपल करनी है तो मैं 22 को 1 मिनट के लिए 20 लिख देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए लिख दो, 5 4 सा 20, 4 10 सा, तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 के क्लोज, 10 के बहुत क्लोज, तो 4.5 16.2 तो आंसर होगा नहीं, 8.1 और 9 में से ज्यादा क्लोज कौन सा है, 9, सो सी विल बी द आंसर डायरेक्ट। मतलब मैंने इतनी जल्दी ऐसे ही आंसर 9 कहा था और तुम सोच रहे होगे कि मैम ने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे किया, ठीक है, तो मतलब तुम अप्रोक्सीमेशन यूज करके आंसर ला सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा, बट अप्रोक्सीमेशन तभी लगाया करो अगर ऑप्शंस में वाइड डिफरेंस होता है। अगर एक ऑप्शन होता 9.1 और एक होता 9 तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, क्या, ओके। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया मोल कॉन्सेप्ट का, लेट अस गो ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना, तरीका पसंद आ रहा है,
जो क्वेश्चन मैं सिखा रही हूँ वो पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, राइट। चलो, a 20-gram object is moving with velocity 100 meter per second. The de Broglie wavelength in meters of the object is Planck's constant हमें दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। जिनको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है अगेन अनअकैडमी क्लास 11-12 चैनल पे जाओ, साक्षी बोरा लिखो, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है वहां पर, ठीक है। ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा क्वेश्चन है ये? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 20 ग्राम्स। अभी मैं बताती हूँ गलती क्या करोगे। और वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर्स पर सेकेंड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन मीटर्स, मीटर्स में निकालनी है वेवलेंथ लैम्डा। अगर h की वैल्यू हमें 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड दे रखी है, ठीक है। आधे बच्चे पता क्या करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। मैम एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 6.6 टाइम्स 10⁻34 होल टू बी डिवाइडेड बाय मास कितना है 20 और वेलोसिटी कितनी है 100। बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर पता कितना आता है, अभी करके दिखाती हूँ सबको, ठीक है। यहाँ देखो 6.6 से एक जीरो यहाँ ले आओ, आधे बच्चों का आंसर आएगा ये और आधे बच्चों का आंसर आएगा ये। मतलब मैक्सिमम आंसर जो बच्चे देते हैं वो देते हैं सी और आधे बच्चे देंगे ए। अब तुम्हें एक बात बताती हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना। जब भी तुम एच की यूनिट्स ले रहे हो जूल सेकेंड, तो उसके अंदर जूल्स को अगर तोड़ के देखो तो इसके अंदर किलोग्राम्स होता है और तुम यूज कर रहे हो ग्राम्स। तो कभी भी इस फॉर्मूला में मास को ग्राम्स में नहीं लिखना, यही गलती करोगे तभी तुम्हारा आंसर आएगा 10⁻⁻31। तो मेक श्योर यू डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि मास को हमेशा किलोग्राम में लेना है। सो योर आंसर विल बी ए एंड नॉट सी, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लेना। योर करेक्ट आंसर विल बी 3.3 इंटू 10⁻34, ठीक है। अच्छा, करके भी देखना तो देख लो, 6.6 इंटू 10⁻34 इसको किससे डिवाइड करना है 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 100, यही है ना। तो सॉल्व करने की भी क्या जरूरत है, 3 जीरो ये 3 जीरो ये कट गया, आंसर आया 3.3 इंटू 10⁻34। अगर यही ना लिखा होता तो आंसर -31 आता, राइट। तो ध्यान से यूज करना, क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट बहुत बेसिक चीज यूज होनी थी जो कि है कि यूनिट्स का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट, राइट। मूविंग फर्दर, चलो अगेन मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं बोलूं कि लेट्स से एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट में, यूडियोमेट्री उसको बोलते हैं, ठीक है। अब या तो उस नाम से सीखो या सिंपल तरीके से कर लो तो भी आंसर आ जाए, राइट। करके देखो, इन अ क्लोज वेसल एट एसटीपी 50 liters of methane is ignited with 750 liters of air। ignited का मतलब ऑक्सीजन डाल के स्पार्क दिया एट 750 liters of air, जिसके अंदर सिर्फ 20% ऑक्सीजन है। The number of moles of O2 remaining in the vessel on cooling to room temperature is close to। कि भाई कुछ मीथेन थी, उसके साथ कुछ ऑक्सीजन की रिएक्शन करी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा हो गए तभी तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऑक्सीजन बच गई। कितनी बची ये हमने बताया, ऐसे करोगे देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है। अगर 750 लीटर्स एयर थी, एयर कितनी थी 750 लीटर्स, तो उसका 20% मतलब 20/100 क्या था हमारा ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी, ये गया 150 लीटर आ गई ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखना CH4 + O2। आधे बच्चे फिर गलती करेंगे, बैलेंसिंग नहीं करते, पता नहीं वो क्या सोचते हैं कि मम्मी पापा आएंगे बैलेंसिंग कर देंगे। क्यों करेंगे मम्मी पापा बैलेंसिंग, तुम्हें करनी चाहिए ना बैलेंसिंग। तो CH4 एक कार्बन है ना, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितने 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे आंसर वैसे ही गलत हो गया। आगे प्रोसीड करो ना करो, खत्म कहानी, ठीक है। तो आगे देखो, क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो और मीथेन अगर, अच्छा मोल्स के टर्म में बात ही नहीं करनी, लीटर्स दे रखा है, तो चाहे हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात करें या हम वॉल्यूम के टर्म में बात करें, बात एक ही आती है, राइट। तो देखना 50 लीटर्स ऑफ मीथेन और कितना दे रखा है हमारा 150। ये राइटिंग थोड़ी इस बोर्ड पे अभी नया है तो थोड़ा टाइम लगेगा,
ठीक है, तो बुरा मत माना करो। मतलब 150 लीटर्स ऑक्सीजन हमें दे रखा है और 50 लीटर्स को चाहिए कितना, 100 लीटर्स। एक को 2 चाहिए तो 50 को 100 चाहिए होगा, तो बचेगा कितना, 150 में से 100 यूज हो गया, बचा कितना, 50 लीटर्स। सही बात है। अब उसने पूछा था नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, द नंबर ऑफ मोल्स जो बच गए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी सिखाया था, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, आंसर देखना 5.8, 2.2, 4.5, 6.7। अब अच्छे बच्चों की तरह इसको सॉल्व मत करने लग जाना, 2 मिनट के लिए इसको 22 को 20 मान लो या 25 मान लो। अगर 25 मानोगे तो आंसर 2 आएगा, तो एनीथिंग क्लोज टू 2, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, एक तो टाइम वेस्ट करोगे, इतने में बच्चे अगला क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। ठीक है, ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, अरे ग्रेड 10th का सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, सोचो इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है लाइम वाटर में पास करी, लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनिशियली द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, पहले सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, ये तो ग्रेड 10th में पढ़ा था ना, मिल्कीनेस क्यों होती है सॉल्यूशन की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, एंड देन बिकम्स क्लियर अपॉन कंटिन्यूड बबलिंग ऑफ, ये बबलिंग की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, कंटिन्यूड बबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन क्यों बनता है, आंसर CaCO3 तो नहीं है, चलो एक गया। ठीक है, आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, ये भी गया, तो या तो बी या डी आंसर है। मतलब जिनको नहीं पता उनको तुक्का मारने के लिए बी या डी है, बट अगर जिन्होंने 10th अच्छे से पढ़ रखी है उनको पता होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये जो होता है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल है, मतलब इसको पानी में डालते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, जबकि इसको पानी में डालेंगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सिंपल था, क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, जिनको अभी मैंने शुरू में भी बोला था, जिनको नहीं आता ये चैप्टर। अच्छा बाय द वे गाइस, मैं एक चीज बताना भूल गई हूँ, टुडे इज 15 सितंबर को आई एम गोइंग टू टेक 2 PM to 3 PM एक स्पेशल क्लास which is free, every one of you can attend, ठीक है, on the topic how to write इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, जब मैंने वीडियोस के नीचे देखा है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा था मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दो, SPDF लिखना बता दो। तो ये क्लास जरूर अटेंड करना, क्रिस्प और शॉर्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी एक्सेप्शंस हम कवर करेंगे 1 घंटे में। ठीक है, मेक श्योर 15 सितंबर 2 to 3 PM स्पेशल क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, the maximum number of electrons that can be filled in the shell with principal quantum number n is equal to 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 3 है, दो तरीके से, या तो शॉर्टकट से कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, 9 into 2 कितना आया 18। तो आंसर होगा ए। जिनको फॉर्मूला अच्छे नहीं लगते हैं उनके लिए मैम इज ऑलवेज देयर। तो n3 में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होंगी, 3s, 3p, 3d, ये 3 ऑर्बिटल होंगी। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, p में कितने 6, d में कितने 10। तो 10 + 6 + 2 आंसर आया। ठीक है, जिस भी मर्जी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। अब मेरा गला एकदम बंद हो चुका है, ठीक है, सो आई विल शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द टाइम मैं पानी पी लेती हूँ। आई थिंक ये हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बताना कितने क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं, एक बार देख के बताओ फटाफट। क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, फ्लोरीन, सोडियम एंड सिलिकॉन विल फॉलो द ऑर्डर। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जिस साल आया था। इस क्वेश्चन पे बहुत कंट्रोवर्सीज थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला हम कोई डेटा थोड़ी ना लर्न करेंगे। तो ये मुझे याद है 2017 में ये क्वेश्चन, आई स्टिल रिमेम्बर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था जब बच्चों ने ना मतलब प्रोटेस्ट कर दिया था। प्रोटेस्ट मतलब ऐसे ही पूरा ट्विटर पे लिखने लग गया था कि गलत क्वेश्चन दे दिया केवीपीवाई ने,
गलत तो क्वेश्चन नहीं था, है ना, ऑप्शंस भी सही थे, बस प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बच्चे ये बोलते थे कि हमें क्यों सारे एटॉमिक रेडियस लर्न करने हैं, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो सोचो और बताओ व्हाट इज द आंसर। मैं इतने पानी पी लूं, ठीक है। लिथियम, फ्लोरीन, सोडियम और सिलिकॉन, इनका एटॉमिक रेडियस लिखना है, बताओ कैसे निकालेंगे। देखना, लिथियम यहाँ पर होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 1s2 2s1, सही बात है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, तो 2,7, या ऐसे बोल दो 1s2 2s2 2p5, 5 और 4 9। आगे देखना, देन वी हैव सोडियम एटॉमिक नंबर 11, जिसको बोल दो 281, या 1s2 2s2 2p6 3s1, एंड देन हमारा है सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, मतलब 2,8,4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 2 2 4 4 और 6 10 और 4 14, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, इसमें लिथियम और लिथियम में ध्यान से समझो, सिर्फ दो ही 1s2 2s, दो ही ऑर्बिटल्स हैं। फ्लोरीन में 2p तक गया, सोडियम में 3s तक गया, एंड इवन सिलिकॉन में 3p तक गया, राइट, है ना। अब हमें पता है कि जैसे ही हम एक पर्टिकुलर पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता रहता है। सिलिकॉन का साइज सोडियम के साइज से छोटा होगा, मानते हो ना, कि जैसे ही अक्रॉस द पीरियड जाएंगे साइज छोटा होगा, तो सोडियम बड़ा होना चाहिए, सिलिकॉन छोटा। तो ऑप्शन देखना, सोडियम बड़ा, क्या सोडियम सबसे ही बड़ा होना चाहिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि सोडियम सिलिकॉन से बड़ा होना चाहिए, राइट। और फ्लोरीन ऊपर वाले उसमें आएगा और सोडियम नीचे वाले पीरियड में आएगा, तो सोडियम का साइज तो सबसे ही बड़ा होना चाहिए लिथियम से भी। तो या तो आंसर होगा सी या आंसर होगा डी, इन दोनों को तो काट ही दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, सोडियम के बाद हमारे पास सिलिकॉन है, फ्लोरीन है, लिथियम। तो अगर तुम सारे एटॉमिक डेटा को ध्यान से देखोगे, ठीक है, और इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव की वैल्यूज ध्यान से देखोगे, तो द ऑर्डर यू विल बी गेटिंग इज सोडियम, देन लिथियम, देन सिलिकॉन एंड देन फ्लोरीन। सो डी वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी बात को मैंने तुम्हें बताया था कि 2017 में बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि भाई हम थोड़ी ना सारे डेटा लर्न करेंगे। तो गाइस, इसमें डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं थी। द ओनली थिंग यू वर टू नो वाज कि Z इफेक्टिव कैसे अक्रॉस द पीरियड चेंज होता है। अगर तुम्हें इसकी कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये एटॉमिक रेडियस इज वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, सो लेट मी सी अगला क्वेश्चन। नहीं है, दैट्स इट। वही मैं कह रही थी कि ये लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, है ना। सो गाइस, ये है हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने। एंड आई थिंक ये 5 नवंबर वाला पेपर है, 5 नवंबर 2017। एक और पेपर हुआ था 19 नवंबर वाला, तो कोशिश करूंगी अगले मंडे वो वाला पेपर डिस्कस करूंगी, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहे जो हमने किया ना हो। केवीपीवाई वाले बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड एकदम डायरेक्ट नहीं बट काफी सिमिलर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर तुमने केवीपीवाई की तैयारी अच्छे से कर ली, ठीक है, ये जो मैं पीवाई क्यूज करा रही हूँ केमिस्ट्री के लिए, तो भाई साहब मतलब इट्स डन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, यू विल क्रैक द पेपर। शुरू में लिखा था ना लेट्स क्रैक केवीपीवाई, तो ऑब्वियसली तुम क्रैक कर लोगे, इतनी मेरी गारंटी, ठीक है। चलो, सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट, ये सारा हो गया, लेट मी नाउ टेल यू अबाउट द टाइम टेबल, ठीक है, क्योंकि सिर्फ केवीपीवाई के लिए नहीं, सीबीएसई, जेई और नीट सबकी क्लासेस चल रही है। ग्रेड 11 की अगर मैं बात करूँ ना, तो सुबह 9 बजे से सिमरन मैम और प्राक्षी मैम दोनों बायो पढ़ाती है, ठीक है। बोथ ऑफ द टीचर्स आर टेकिंग बायोलॉजी, सो यू कैन अटेंड देयर क्लासेस, बायो वाले के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा 10 बजे से मैथ्स की क्लास होती है, तो बायो वाले और मैथ्स वाले, जिनके पास मैथ्स बायो दोनों है, दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज बायो वाले सुबह आएंगे, देन दे विल टेक अ ब्रेक, या सीधा मैथ्स वाले बाद में ही आएंगे, ठीक है। 11 बजे अभय सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सर आजकल फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मेरी 6 बजे क्लासेस चलती है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, राइट। और 12 बजे सुमित सर की फिजिक्स की क्लास होती है, ठीक है। ये ग्रेड 11 का टाइम टेबल है।
ग्रेड 12 का भी टाइम एकदम क्लियर है। 1 PM से बायो की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। प्राक्षी मैम एंड छवि मैम आर टेकिंग बायोलॉजी फॉर ग्रेड 12, ठीक है। देन 2 बजे मोनिका मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है, 3 बजे इंद्रजीत सर फिजिक्स पढ़ाते हैं एंड सीधा 4 बजे गणेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। 4 से 5 रेगुलर क्लासेस हो गई, फिर 1 घंटे का गैप ले लो, सीधा फिर जो 6 से 7 है ये मेरी ऑर्गेनिक की क्लासेस होती है, यू कैन अटेंड, राइट। ओके, इसके अलावा जो बच्चे केवीपीवाई के लिए डेडिकेटेड मेहनत करना चाहते हैं, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 8 से 9, है ना, हर मंडे टू थर्सडे 8 से 9 11th की क्लासेस चलती है एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 9 से 10 ग्रेड 12 केवीपीवाई की क्लासेस चलती है। यू कैन अटेंड ऑल दीज क्लासेस। इतना करने से भी मतलब केवीपीवाई क्लियर हो सकता है अगर तुम्हारा बेस क्लियर है। बेस क्लियर करने के लिए ये सारी क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए टिपिकली केवीपीवाई के लिए ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैंने बताई थी कि मैम हमें नहीं समझ आता, कई बार आपकी क्लास होती है बट हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उसके लिए ये जो टेलीग्राम चैनल है ना livedaily.me/chat, ये फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितनी जल्दी से ज्वाइन करोगे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाती है, हर लेक्चर के पीडीएफ यहाँ पर शेयर हो जाते हैं। किसी टीचर ने अपनी तरफ से कोई पीडीएफ देना है तो यहाँ पर आ जाता है, तो कोई भी चीज छूट नहीं जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूअसली तुम अच्छे से पढ़ते जाओगे। एंड इन सब के अलावा एक क्वेश्चन मैं लूंगी, ठीक है, वो ये कि मैम हम क्यों ले सब्सक्रिप्शन, आप ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा रहे हो, यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा रहे हो, स्पेशल क्लासेस में सारे टीचर सब कुछ पढ़ा रहे हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। प्लस क्लास लेनी कंपलसरी है, देखो कंपलसरी कुछ नहीं है, बट जो बच्चे एक एक्स्ट्रा एज चाहते हैं ना अपनी पढ़ाई में, दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग अदर देन व्हाट एवरीवन इज डूइंग, है ना, तो उसके लिए तुम्हें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तुम्हें मैं 2-3 ऐसे फीचर्स बताऊंगी कि विच आर सो डैम नाइस एंड अट्रैक्टिव, ठीक है, और इनका इतना पॉजिटिव आउटकम है कि मतलब यू विल डेफिनेटली फील लाइक गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन। ऑलरेडी कितने सारे बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो रही है, तो व्हाई नॉट यू बी वन ऑफ देम, है ना। देखो तो अनअकैडमी पे ना सबसे पहले तो मैं एक वर्ड मेंशन करना चाहूंगी विच इज रेगुलर प्लस क्लासेस। रेगुलर क्यों बोला मैंने, देखो पता है एक प्रॉपर फिक्स टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल के अलावा ये भी फिक्स है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर, लेट्स से मुझे एक चैप्टर उठाना है, कोई भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर उठा लिया, मतलब मैंने पूरे से पहले प्लान आउट कर रखा है कि इतने क्लासेस में ये चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि मैम हमारा तो पेपर आने वाला है, सिलेबस तो पूरा ही नहीं हुआ, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म हो जाती है क्योंकि यू आर हैविंग एकदम रेगुलर प्लान्ड सेशंस, प्लान्ड लाइव क्लास होगी। और पता है सिर्फ एक टीचर नहीं, अभी तुम्हें मैं दिखाती हूँ, पूरे के पूरे इतने सारे बैचेस हैं, ये देखो फिजिक्स का ये सर पढ़ा रहे हैं सुमित सर, ठीक है, इंद्रजीत सर पढ़ा रहे हैं, इतने सारे टीचर्स, दो और इतने सारे टीचर्स फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एक बैच ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, इतने सारे पैरेलल बैचेस चल रहे हैं कि तुम्हें जिस बैच में जाना है, जिस टीचर से पढ़ना है तुम उनसे पढ़ सकते हो। इट इज ऑल ऑन योर कन्वीनियंस, तुम्हें जो टीचर पसंद है, जिसके साथ तुम्हारी ज्यादा इंटरेक्शन है, ज्यादा ट्यूनिंग बैठी हुई है, उन टीचर से तुम पढ़ो, कोई मना नहीं, ठीक है। कुछ कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ इंद्रजीत सर से पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो सर डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सर से नहीं पसंद आ रहा सुमित सर से पढ़ो, सुमित सर से भी पसंद आ रहा है, इंद्रजीत सर से भी पसंद आ रहा है, भाई साहब दोनों से पढ़ लो, दोनों टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इट इज ऑल ऑन योर व्हाट शुड आई से कन्वीनियंस कि तुम्हें किस टीचर के साथ अच्छा लग रहा है पढ़ना, तुम उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। एक और चीज बताती हूँ, जो लाइव क्लास में टीचर्स के साथ इंटरेक्शन है ना, वो इतने अच्छे लेवल का है, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम और टीचर काफी दूर दूर, बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि हर टीचर मतलब एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स है, तो मुझे अपने हर बच्चे का नाम याद है, हर मेरी क्लास में जितने भी प्लस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो मेरे को रात को नींद में भी पूछ रहे ना कि मैम बताओ मेरी, लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल अब दे नहीं रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो बच्चे बुरा मान जाएंगे, मतलब तुम बोलो ना कि मैम मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मुझे ये पता होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा हमें हैबिट हो जाती है पढ़ाने की, एक रेगुलर क्लास होती है कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है, तुम्हें कहाँ पर हमारी ज्यादा हेल्प चाहिए, ये सारी चीजें टीचर्स को पता होती है। तो अगर टीचर इतना सारा तुम्हारे बारे में जानता है, तो ऑब्वियसली तुम सोचो कितने अच्छे से टीचर्स तुम्हें मेंटर करें। ये जो पर्सनलाइज अटेंशन है ना, ये यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, ये स्पेशल में भी उतनी पॉसिबल नहीं है जितनी
लाइव प्लस की क्लासेस में पॉसिबल है, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस है ना। तुम हर रोज रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैम कैसे पढ़ाती है, मुझे पता होगा कि तुम कैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, राइट। तो एक ट्यूनिंग बैठ जाती है ना, जब एक रेजोनेंस बैठ जाता है ना जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो फिर पढ़ाई मुश्किल नहीं रहती, राइट। चलो, इसके अलावा एक अच्छा फीचर है लाइव पोल्स और लीडर पोल। पता है ये क्या है? मान लो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और मुझे पता है वो क्वेश्चन ना 30 सेकंड्स में आंसर हो जाता है, तो मैं ना जैसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ ना 30 सेकंड्स का टाइमर चालू कर देती हूँ। आप जैसे जैसे वो टाइम खत्म होता है ना, वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग को वो सिग्नल मिलता जाता है कि जल्दी 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 आंसर देना। तो तुम देखो, हो सकता है शुरू में 5-6 दिन तुम्हें लगे कि मैम जल्दी के चक्कर में हमारा आंसर गलत हो गया है ना, लगेगा 5-6 दिन, हर एक को लगता है, ठीक है। बट धीरे धीरे हमने तुम्हारे माइंड को उस तरीके से सेट कर दिया कि तुम पेपर के लिए रेडी हो। पेपर में यही होता है ना कि एक लिमिटेड टाइम में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये नहीं कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो उसके पीछे बैठे ही रहे 10-10 मिनट बैठे रहे, वो गलत कॉन्सेप्ट है ना। तो ये जो लाइव क्लासेस है उसमें तुम देखना कि प्रॉपर लाइव पोल्स होते हैं, और उसमें वो क्लिक करने वाला जो सिस्टम है ना, 4 ऑप्शन आएंगे स्क्रीन पे, क्लिक करो। फिर बच्चों के कई बार मिस क्लिक हो जाता है, तो यार लाइक कि मैम हम गलती कर दी गलती से, है ना। तो ये गलतियां तुम क्लास में करोगे तो चलेगा, बट यही गलती तुम डायरेक्ट पेपर में करते हो ना तो नहीं चलती। तो इसीलिए हर टीचर क्लास में इतने सारे लाइव पोल्स लेता है कि इतनी बार तुम्हें आदत हो जाती है कि वो गलती करने के चांसेस ही नहीं बचते, तुम प्रो फील करते हो, राइट। तो सब्जेक्ट तो तुम्हारा स्ट्रांग होगा। इसके अलावा जिस तरीके से आजकल पेपर आते हैं, जो ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, उसमें भी तुम एकदम पकड़ बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, टेस्ट सीरीज और एक डाउट रिमूवल सेशन, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कि मुझे पता है यार, मतलब पहले हम ऑफलाइन, जब मेरे टाइम पे कोचिंग्स थी, है ना, तो मैंने एक जब जब मतलब मैं ट्यूशन जाती थी, ठीक है, वहां पर ना मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे। फिर मुझे याद है मेरे टीचर ने मेरे पापा को बोला था कि अगर इसके सिर्फ डाउट्स लेने हैं ना, है ना, तो आप इसके लिए काम करो, अलग से पेमेंट भरो। मुझे याद है ये मेरे पापा को मेरे एक टीचर ने कहा था कि तुम अलग से पेमेंट भरो, हम तुम्हारे बेटे को बच्चे को सारे डाउट्स क्लियर करा देंगे 3-4 घंटे के लिए, मतलब ऐसे ऐसे पेमेंट होती थी, पर आवर बेसिस पे, पर डे बेसिस पे। यार मतलब अब तो वो हिसाब ही नहीं है यार। अब तुम ये सोचो, तुमने 1-2-3 क्लासेस में पढ़ाई करी, हर 4th क्लास एक डेडिकेटेड क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट्स रिमूव किए जाएंगे, कोई टीचर आगे नहीं पढ़ाता। हर क्लास में, हर 4th क्लास में डाउट सेशन होता है। तुम्हारे पास जितने डाउट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैम 1st, 2nd, 3rd क्लास में डाउट्स नहीं पूछ सकते, तब भी पूछो, ठीक है। बट 4th क्लास तो एक डेडिकेटेड डाउट रिमूवल क्लास है। तुम्हें कोई डाउट आया, तुमने यहाँ पे डाउट का मतलब फोटो खींची, क्वेश्चन अपलोड कर दिया, टीचर अच्छे से उसको सारे बच्चों को समझा देगा। हो सकता है तुम्हारा डाउट नहीं है, किसी और का डाउट है, बट क्योंकि एक अच्छा डाउट था तो हो सकता है कभी बाद में पढ़ते हो तुम्हारे दिमाग में भी आए, तो उससे पहले ही टीचर ने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर टेस्ट सीरीज। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम टेस्ट सीरीज लेंगे तो अलग पैसे लगेंगे, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एक बार अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऑल दीज फीचर्स विल बी अवेलेबल टू यू, ठीक है, एंड दैट टू एट वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट बताऊं तुम्हें, ठीक है, तो करना क्या, देखो, सबसे पहले आने अकेडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, राइट। जो बच्चे प्लस लेने से पहले एक बार तसल्ली करना चाहते हैं कि क्या हमें प्लेटफॉर्म पसंद आएगा, क्या सब अच्छा होगा या नहीं, वो क्या करें, वो इस स्पेशल क्लास कॉलम में जाए, ठीक है। जब तुम ये स्पेशल क्लासेस में जाओगे, लाइक अपनी आईडी मैंने बताई, इट्स वोरा 273, इस आईडी को फॉलो करो, है ना। हर ऑड डेट पे 2 PM to 3 PM एक क्लास होती है, ठीक है। एवरी क्लास इज फ्री नाउ, ठीक है। तो अगर इस क्लास को अटेंड करोगे तो तुम्हें एक लुक एंड फील पता चल जाएगा, मतलब हर टीचर की क्लास अटेंड करो, ये नहीं कि सिर्फ मेरी, हर टीचर की क्लास अटेंड करो, जज करो कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या तुम्हारे मतलब क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तक हम रीच कर पा रहे हैं, नहीं, इट इज अप टू यू, यू कैन जज इजीली, ठीक है। तो सारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करो, अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ विद द सिस्टम कि हमें अच्छा लग रहा है। तो एक बार जब वो कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद यू शुड गो फॉर दिस प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस में क्या करना है, यहाँ पर जाना है, उसके बाद अपना ग्रेड सिलेक्ट करो, तुम 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ठीक है। यहाँ CBSE लिखा हुआ है, अगर तुम किसी और स्टेट बोर्ड के भी हो तो भी तुम्हारे लिए अलग क्लासेस लगाई जाती है, ठीक है। यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज सब्सक्रिप्शंस, फाइन। इसके बाद यू विल गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। अब मैं तुम्हें सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बताऊंगी, तो यू विल बी लाइक कि मैम इतने सारे फीचर्स सिर्फ इतने प्राइस में, ये सच में तुम बोलोगे? देखो, अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने में बहुत फायदा रहेगा, ठीक है, जो कि प्राइस पड़ता है 15,000,
पर ईयर, ठीक है। और अगर तुम 11th ग्रेड के स्टूडेंट हो तो रादर देन टेकिंग एक बार 11th में और एक बार 12th में, इससे अच्छा पहले ही 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, एक बार पैसे भरने एंड यू विल बी लाइक वेरी ओके फॉर द अनदर ईयर आल्सो। 25K का सब्सक्रिप्शन पड़ता है, 2 साल अलग अलग लोगे तो 30,000 पड़ेगा, एक ही बार में पैसे भरोगे तो 25K, राइट। इसके अलावा अगर और डिस्काउंट चाहिए यू कैन यूज दिस कोड साक्षी लाइव, ठीक है। इस कोड को यूज करो, एक तो मैम खुश हो जाती है जब सुबह सुबह मैसेज आता है ना कि इस बच्चे ने कोड यूज किया, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना। हमें भी लगता है कि तुम्हें अच्छा लगता है हमारा पढ़ाने का तरीका, है ना, तो वी फील मोटिवेटेड। इसके अलावा अगर कोड यूज करते हो ना तो यू गेट फर्दर 10% डिस्काउंट और अब प्राइस पड़ता है 13.5K फॉर 1 ईयर एंड जस्ट 22.5K फॉर 2 ईयर्स। मतलब तुम ये सोचो जस्ट 900 पर मंथ में तुम सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इतने अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इतने अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ोगे, इतने एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे। मतलब ये तो मेरे ख्याल से पहले हम ऐसे चल जाते थे ना, मतलब ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू जितनी क्वालिटी एजुकेशन तुम्हें प्रोवाइड की जा रही है। और आज के टाइम में अनअकैडमी से अच्छा आई डोंट थिंक कि किसी भी और प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे से पढ़ाई की जा रही है, राइट। मतलब यहाँ पर हर टीचर अपना द बेस्ट देता है, मैं बोलती हूँ 100 से ज्यादा % हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एम सारे टीचर्स का यही होता है, कोई भी टीचर हो उसका एम यही होता है कि बस वो अपनी नॉलेज बच्चों के साथ शेयर कर सके, राइट। ओके, तो अगर मतलब मन बना लिया है प्लस पे आने का तो फटाफट से आ जाओ, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे बैचेस चल रहे हैं। जितना लेट करोगे पैसे सेम भरोगे, बट जितना लेट करोगे ना उतने रिकॉर्डेड क्लासेस देखने पड़ेंगे। उसकी बजाय व्हाई नॉट अटेंड द लाइव क्लासेस विद एजुकेटर्स, अच्छे से इंटरैक्ट करो, डाउट्स क्लियर करो, टेस्ट दो, टॉपिक को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करो बिफोर द मेन एग्जाम जिसके लिए तुम फोकस कर रहे हो, राइट। So I would love to see all of you on Plus platform, ठीक है। यूज दिस कोड और फटाफट से आ जाओ, क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। दैट्स इट, आई थिंक आज के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर अच्छा लगा सेशन तो ये बीच में थम्स अप बना हुआ ना, ये लाइक कर देना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, शेयर करो वीडियो को सबके साथ ताकि सबका फायदा हो, राइट। एंड अगर सोच लिया है कि मैम हम तो प्लस पे आ रहे हैं, आपसे पढ़ने के लिए हम रेडी हैं, तो फटाफट से ये कोड यूज कर लो, प्लस पर आ जाओ, 10% डिस्काउंट ले लो और अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू करते हैं, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।